हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम लोग DSA यूजिंग पाइथन की सीरीज में देखने वाले हैं हैशिंग का कॉन्सेप्ट। पिछले लेसन में हमने सर्चिंग को समझा था और सर्चिंग में हमने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को कवर किया था। आज हम देखेंगे कि सर्चिंग में और अच्छी परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आप हैशिंग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हैशिंग वो टेक्निक है जिससे सर्चिंग को हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में भी आती है। लीनियर सर्च जहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रही है O(n) की, जबकि बाइनरी सर्च से हम O(log(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हासिल करते हैं। वहीं पर अगर हैशिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हासिल कर लेते हैं O(1), यानी कांस्टेंट टाइम में हम किसी डेटा आइटम को सर्च कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। तो आइए समझते हैं ये अमेजिंग टेक्निक एग्जैक्टली है क्या। तो हम लोग देखेंगे हैशिंग क्या होती है, हैशिंग कीवर्ड की टर्म्स क्या है, इसमें कोलिजन क्या होता है, हैश फंक्शन, कोलिजन रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हैशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमको अभी कवर करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाई हैशिंग। सो हैशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हैशिंग इज़ designed to solve the problem of needing to efficiently find or store an item in a collection। यानी किसी डेटा स्ट्रक्चर में कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ में हमको एक एलिमेंट को स्टोर करना है, तो हमें उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि कहाँ स्टोर करना है। दूसरी चीज़, हमको वो एलिमेंट किसी पर्पस से सर्च करना है, हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी है, डिलीशन करना है, वॉट, तो हमें उसको सर्च करना है। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले ऑपरेशंस हैं और इसको एफिशिएंट बनाने के लिए हैशिंग टेक्निक को डिज़ाइन किया गया है। इफ़ वी हैव अ लिस्ट ऑफ 1 लाख वर्ड्स, अब मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख शब्द है इंग्लिश के और हम उसमें से कोई एक पर्टिकुलर शब्द सर्च करना चाहते हैं, इट वुड बी इनएफिशिएंट टू सक्सेसिवली कंपेयर द वर्ड विथ ऑल 1 लाख वर्ड्स। अब आप सोचिए, लीनियर सर्च अगर लगाएंगे, आइटम को, वर्ड को सारे 1 लाख शब्द से कंपेयर करेंगे और मान लीजिए वो शब्द उसमें मिलता ही नहीं है, तो 1 लाख कंपैरिजन के बाद आप ये बोल पाओगे कि वो नहीं मिल रहा है। अब देखो, हर कंपैरिजन में कुछ टाइम तो कंप्यूटर को लगता ही है, तो 1 लाख शब्दों को अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा। आप कुछ भी यूनिट ले लीजिए लेकिन काफ़ी सारा टाइम लगेगा। इस टाइम को आप रिड्यूस करना चाहते हैं और रियल वर्ल्ड में डेटा कई बार आपको इससे भी ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे में एफिशिएंसी की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हैशिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम, हैशिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग, ठीक है। तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मैपिंग कीज एंड वैल्यूज़। 2 टर्म्स मैं दे रहा हूँ, एक तो कीज और दूसरा वैल्यूज़। तो की और वैल्यू के बीच में मैपिंग करने की टेक्निक को हम हैशिंग बोलते हैं। हैशिंग का मतलब ही होता है मैपिंग करना, ठीक है। जैसे आपने मैच द कॉलम बचपन में तो काफ़ी किए होंगे, इस तरीके से आप मैचिंग करते थे, याद है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हैशिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मैपिंग कीज एंड वैल्यूज इनटू द हैश टेबल। नाउ व्हाट इज हैश टेबल। हैश टेबल वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हैशिंग टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए जिस डेटा स्ट्रक्चर को हम यहां पर बनाएंगे उसको हम बोलेंगे हैश टेबल। ये कुछ नहीं, एक बड़ा सा एरे ही होगा, ठीक है, लिस्ट ही होगा। बाय यूजिंग अ हैश फंक्शन। नाउ हैश फंक्शन क्या है, इट इज अ फंक्शन। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बनाते हो तो इट इज अ फंक्शन, और ये फंक्शन एक्चुअल में मैपिंग का काम करेगा। यही वो लॉजिक कंटेन कर रहा है जिससे कि 2 चीजें, कीज और वैल्यूज, आपस में मैप हो रही हैं। तो कोई एक रूल होगा जिसके तहत कोई पर्टिकुलर की किस वैल्यू से मैप होनी है ये तय हो रहा है, वो रूल इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो कीज, वैल्यूज, हैश टेबल और हैश फंक्शन, ये 4 शब्दों को आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल अभी होने वाला है। इफ इम्प्लीमेंटेड करेक्टली, अगर आपने बेहतर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, देन वन कैन अचीव O(1) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सर्चिंग
एन आइटम इन द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो हैश टेबल के अंदर से अगर आप किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो वो कितना टाइम लेगा? ओवन टाइम लेगा। ओवन टाइम मतलब कांस्टेंट टाइम, एन पे डिपेंड नहीं कर रहा। एन इज नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हैश टेबल के अंदर 10 वैल्यू रखी हैं, 10 लाख वैल्यू रखी हैं, 10 करोड़ वैल्यू रखी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम टाइम ही लेगा किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, विच इज वेरी एफिशिएंट। एफिशिएंसी ऑफ मैपिंग डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द हैश फंक्शन। तो अब हैश फंक्शन जो एक्चुअल में वो कोड है, वो रूल कंटेन कर रहा है जिससे कोई की वैल्यू के साथ मैप हो रही है, ये जितना सही अच्छा बनेगा उतना ज़्यादा मैपिंग हैशिंग के सक्सेसफुल होने के चांस है। तो इसलिए एफिशिएंसी इस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। अब जो की टर्म्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, हैश टेबल ये वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करने वाले हैं। हैश फंक्शन एक फंक्शन है जो मैपिंग करेगा कीज की वैल्यू के साथ, और ये जो वैल्यूज़ है वैल्यू कहाँ रखी जाएंगी वो मेमोरी लोकेशन के एड्रेसेस के साथ मैप होने वाला है। ठीक है, तो जैसे जो कीज़ रहेंगी वो क्या है और वैल्यूज़ क्या है, मेमोरी एड्रेस क्या है, ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। इसमें आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल 1 मिनट रुकिए, अभी क्लियर होता है। हैशिंग क्या है? हैशिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग। ठीक है, इट इज अ मेथड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस। सो व्हेन आई से डेटाबेस, तो इट इज नथिंग बट अ स्टोरेज स्पेस जहाँ पे कि सारा डेटा आपने स्टोर करके रखा है, जिसको हम करेंटली हैश टेबल बोल रहे हैं। तो हैश टेबल में से हमें डेटा उसमें रखना है या उसमें से निकालना है या उसको एक्सेस करना है, तो हमें हैशिंग की ज़रूरत पड़ेगी सो दैट वी कैन रीच टू दैट डेटा इन नो टाइम। अब एक एग्जांपल से हम चीज़ों को समझने वाले हैं। देखिए, आपको यहाँ पे की का मतलब भी समझ में आएगा, वैल्यू का भी और एड्रेस का भी। तो एक सवाल समझिए, सपोज 100 student records need to be stored in an array of 100 memory slots। अब ये देखो एक array है और इस array में 0 से लेके 99 तक इंडेक्स है। अब आप इसको लिस्ट मान लीजिए, तो इसके अंदर आप 100 रिकॉर्ड्स रख सकते हो, 100 स्टूडेंट का डेटा रख सकते हो। ठीक है, तो हमें 100 स्टूडेंट का डेटा रखना है एक array में, या लिस्ट बोल दो, ऑफ 100 मेमोरी स्लॉट्स। यूज हैशिंग टू परफॉर्म एफिशिएंट एक्सेस ऑफ स्टूडेंट डेटा। अब हमें हैशिंग को परफॉर्म करना है यहाँ पे सो दैट कि हम बहुत एफिशिएंटली डेटा को एक्सेस कर पाएं। तो रोल नंबर्स मान लीजिए, अब एक एग्जांपल है, की किसको मानेंगे? की वो इंफॉर्मेशन है जो एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम आ सकती है। ठीक है, तो इतने सारे स्टूडेंट हैं तो सबके लिए मैंने एक एक की बना ली है। आइडेंटिफिकेशन के लिए, सबको यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने एक नंबर बना लिया। तो रोल नंबर इसके लिए बहुत ही अच्छा डेटा हो सकता है। तो हमने रोल नंबर को की का रोल प्ले करा दिया, मतलब रोल नंबर ही हमारी की है। तो रोल नंबर मान लीजिए 1 से लेके 100 तक है। ठीक है, मान लीजिए कि इन स्टूडेंट्स के रोल नंबर 1 से लेके 100 तक है। तो हमारे पास देयर इज अ सेट ऑफ कीज। ठीक है, कीज का एक सेट है, विच मीन्स देखो मैं अलग से बना देता हूं आपको। हमारे पास है कीज। ठीक है, विच इज नथिंग बट रोल नंबर्स। ठीक है, रोल नंबर्स, और इसके अंदर रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टिल कहाँ तक है? 100 तक है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हैं कुछ मेमोरी स्लॉट्स। कितने मेमोरी स्लॉट्स हैं हमारे पास? कितनी मेमोरी है? 100 मेमोरी है। ठीक है, 100 मेमोरी ब्लॉक्स हैं। तो ये मेमोरी स्लॉट्स हैं। सो लाइक वैल्यूज किस में स्टोर होंगी? मेमोरी स्लॉट के अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी। ठीक है, तो मेमोरी स्लॉट्स। ठीक है, देयर इज अ सेट ऑफ मेमोरी स्लॉट्स। तो मैं इंडेक्सेस लिख देता हूं, है ना। तो इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अप टिल लास्ट इंडेक्स है 99। बाय चांस क्या हो रहा है कि मेरे पास जितने मेमोरी स्लॉट्स हैं उतनी ही कीज हैं। यस, अब मुझे इनको मैप करना है। मैं चाहता हूं पहला जो स्टूडेंट है, पहला रोल नंबर है, वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर हो जाए,
दूसरा जो हो वो इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर हो जाए, तीसरा जो हो वो इंडेक्स नंबर 2 पे, ऐसी जो आखिरी 100 स्टूडेंट है वो उसका डेटा स्टोर हो जाए इंडेक्स नंबर 99 पे। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मैपिंग, इसी को तो मैपिंग बोलेंगे, दिस इज मैपिंग। अब ये जो रूल है इसको मैथमेटिकली आप कैसे बताओगे? तो आप इस रूल के बारे में कहोगे, ये रूल एक्चुअल में ऐसा है कि इंडेक्स आ रहा है की में -1 करने से। देखो आप, अगर आप की में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इंडेक्स प्रोड्यूस हो रहा है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। तो हमने क्या किया, एक हैश फंक्शन बनाया, ठीक है। अभी ये थोड़ा पाइथन स्टाइल में लिखना चाहिए मुझे। पाइथन स्टाइल में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे हो जाएगा DEF, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली की लिख दिया। तो अभी मैंने क्या किया, एक हैश फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो फंक्शन का, ये हैश फंक्शन है और इसने रिसीव करी है की, ठीक है। यहाँ इंडेंटेशन देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हमने रिसीव करी है की, यानी ये हैश फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, की, और बदले में रिटर्न करेगा इंडेक्स। देखो की -1, तो अगर इसमें 1 पास होगा, अगर हैश फंक्शन में मैंने 1 पास किया तो ये रिटर्न क्या करने वाला है, 0। अगर मैंने 100 पास कर दिया तो ये रिटर्न क्या करने वाला है, 99। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, मैपिंग का फॉर्मूला बन गया कि कोई भी की रखोगे तो सेम फॉर्मूले से ही इंडेक्स नंबर प्रोड्यूस होगा। एक ही फॉर्मूला होना चाहिए, आप चाहे की 1 रख दो या 2 रख दो या 3 रख दो या 10 रख दो, 20 रख दो, 30 रख दो, इसी फॉर्मूले से इंडेक्स प्रोड्यूस होगा। तो ये है हैश फंक्शन, और हैश फंक्शन हमें रिटर्न करके दे रहा है इंडेक्स, हमसे ले रहा है की। तो यहां पर 1-to-1 मैपिंग हो गई, यानी हर एक रोल नंबर के लिए एक इंडेक्स है। तो की वैल्यू का पेयर बन रहा है, मैपिंग हो रही है, और ये हैशिंग का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन अब मैं एक दूसरी सिचुएशन आपको बताता हूं। सिचुएशन ये है कि जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ कीज और नंबर ऑफ मेमोरी स्लॉट्स इक्वल, ठीक है। देखो, हैशिंग इज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। हैशिंग की मदद से आप डेटा कहाँ स्टोर करना है ये पता चल रहा है, क्योंकि इंडेक्स पता चल जाता है, वहाँ स्टोर कर दो। जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 10, तो मैंने हैश फंक्शन में रखा 10 और वहाँ से मुझे रिटर्न होके मिला 9, तो मुझे पता चल गया इंडेक्स नंबर 9 पे मुझे डेटा रखना है। तो मैं जब स्टोर कर रहा हूँ तब भी मैं हैश फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। जब मुझे डेटा रिट्रीव करना है तो रिट्रीव करने के लिए मेरे पास रोल नंबर होना चाहिए। मैं किसी स्टूडेंट के डेटा को अगर सर्च करूंगा तो मेरे पास की होनी चाहिए, बिना की के नहीं हो सकता। एंड दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करते हो, तो वो आपको कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद एक कंप्लेंट नंबर देता है। वो जो कंप्लेंट नंबर है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कभी आप दोबारा फ़ोन लगा के अपनी कंप्लेंट नंबर बताओगे तो वो आपका पूरा रिकॉर्ड निकाल लेगा कि हाँ आपने क्या कंप्लेंट करी थी। सो कंप्लेंट नंबर इज द की, गॉट इट। आप बैंक में जाते हो, बैंक में आप पैसा जमा करते हो, निकालते हो, तो आपको अपना अकाउंट नंबर बताना पड़ता है। सो अकाउंट नंबर बिकम्स द की। तो अकाउंट नंबर याद नहीं है तो फिर कैसे जमा करोगे, समझ रहे हो? मतलब आपके पास एक की होनी चाहिए जिससे कि आप अपने रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। रोल नंबर पता है तो उस स्टूडेंट का डेटा हम सर्च कर सकते हैं, हम उस स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उस पर एडिट ऑपरेशन कर सकते हैं। इट लेट्स यू इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द सर्च की वैल्यू। When properly implemented, then operations can be performed in constant time. ये भी मैंने आपको बता दिया। This is far better than O log n. अब बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च से तो अच्छा था, पर ये तो बहुत अच्छा है ना। हैशिंग में तो O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है। ओके, हैशिंग जनरली टेक्स रिकॉर्ड्स whose key values come from a large range.
तो जैसा मैंने बोला कि पहला एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसमें नंबर ऑफ कीज़ और नंबर ऑफ मेमोरी स्लॉट्स इक्वल थे, इसलिए वो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। अगर मैं एग्जाम्पल को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूं तो जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास कीज़ की रेंज बहुत ज़्यादा होती है और मेमोरी स्लॉट्स कम होते हैं। और ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए वो जो 100 स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल है, तो मेरे पास 100 मेमोरी स्लॉट ही हैं, लेकिन उनके रोल नंबर 1 से 100 तक नहीं है। फॉर सम रीज़न स्कूल वालों ने डिसाइड किया कि उनका रोल नंबर 5 डिजिट का नंबर होगा। अब रोल नंबर अगर 5 डिजिट का नंबर होगा और वो रैंडमली कुछ जनरेट हो रहा है, तो वो रोल नंबर 10,000 से लेके 99,999 तक हो सकता है, क्योंकि यही होते हैं 5 डिजिट के नंबर। तो अगर रोल नंबर हमने डिसाइड किया है 5 डिजिट का नंबर होगा, तो वो इस रेंज में कुछ होने वाला है। अब इस रेंज में टोटल कितने नंबर्स हैं? तो 90,000 नंबर्स हैं। आप देखिए 10,000 से लेके 99,999 तक कितने नंबर्स हैं? ये टोटल मिला के 90,000 नंबर्स हैं। तो कीज का जो सेट हम बना रहे थे, अभी इधर 100 वैल्यूज रखी थी, अभी सोचो यहां पे 10,000 वैल्यूज हैं, सॉरी 90,000 वैल्यूज हैं, 90,000 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये ऑप्शंस 1 to 1 तो मैप नहीं हो सकते। अगर होंगे तो कुछ रोल नंबर्स रह जाएंगे, पर आप कहोगे हाँ बिल्कुल स्टूडेंट भी तो 100 ही हैं, तो इसमें से कोई 100 रोल नंबर ही तो यूज होंगे। दैट आई एग्री, टोटली एग्री। अभी ये थोड़ी देर के लिए मत सोचो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पर आप ये सोचो कि 90,000 रोल नंबर्स पॉसिबल हैं। इन 90,000 रोल नंबर्स में से ही कोई 100 रोल नंबर होंगे जो स्टूडेंट्स को अलॉट होंगे, राइट? लेकिन पॉसिबल रोल नंबर्स कितने? 90,000। अब अभी अलॉट हम बाद में करेंगे स्टूडेंट को। अभी ये सोचो, क्या ये 90,000 वैल्यूज यहां हैं, हर एक वैल्यू एग्जैक्टली एक मेमोरी स्लॉट से मैप हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि ये ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, और ये सिर्फ 100 है। तो यहां पर एक रोल नंबर एक मेमोरी स्लॉट से अगर मैप होता है, तो ऐसे 100 रोल नंबर यहां पर मिलेंगे जो मैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पर 90,000 माइनस 100 ये है बचे हुए रोल नंबर जो किसी से मैप नहीं हो रहे हैं। और इनको अगर मैं कहूं जबरदस्ती मैप तो करना ही है। क्यों मैप करना है? क्योंकि ये बचे हुए रोल नंबर में से कोई नंबर अगर स्टूडेंट को अलॉट हो जाए तो क्या होगा? तो फिर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, एक से ज्यादा रोल नंबर मैप होंगे एक ही मेमोरी स्लॉट से। मजबूरी है, क्योंकि यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो यहां के कई सारे रोल नंबर्स एक ही मेमोरी स्लॉट से मैप होंगे। अब हमें नहीं मालूम, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में, हो सकता है रैंडमली कोई 100 रोल नंबर स्टूडेंट्स को अलॉट कर दिए गए, कुछ भी हो सकते हैं। अब वो रैंडम है, ठीक है? तो सोचो कि एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर डिसाइड हुआ है 10025। अब हमने एक हैश फंक्शन बनाया। अब हैश फंक्शन कैसा बनाया देखो जरा। ये थोड़ा सा मैं लिखने के स्टाइल को सी स्टाइल में लिखा है, तो इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, ऐसा है, ये हैश फंक्शन है। ओके, ये डिफाइन किया हमने फंक्शन को, ठीक। अब इसमें आप नजर डालिए कि जो की मिल रही है, मतलब जैसे ये रोल नंबर मिल रहा है, तो इधर हैश फंक्शन में हमने कुछ फॉर्मूला बना दिया। हमने कहा कि जो भी है रोल नंबर उसको 100 से मॉड्यूलस कर लो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 से 99 के रेंज में ही आएगा। अब ये कोई लॉजिक, अच्छा हैश फंक्शन के लॉजिक कुछ भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने लॉजिक बनाया हुआ है। अब जो रोल नंबर है मान लीजिए 10025 है, तो इसको मॉड्यूलस 100 करूंगा तो रिजल्ट 25 आएगा। तो मैंने कहा कि मेमोरी स्लॉट क्या आ गया? 25। तो जहां पर भी मेमोरी स्लॉट होगा 25, वहां पे मैं इस स्टूडेंट का डेटा करूंगा स्टोर। तो कल को मैं सर्च भी कर रहा हूं तो मुझे इसी जगह पर मिल जाएगा, ठीक है? अब किसी दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर है 25287 हो सकता है, तो सेम हैश फंक्शन में रखा, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 87, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ही आएंगे जब 100 से मॉड्यूलस करोगे। तो 87 जो भी इंडेक्स होगा वहाँ पर स्टूडेंट का डेटा स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही फिर अगला रोल नंबर है 51128, तो हैश फंक्शन ने मुझे रिटर्न करके दिया 28, तो जहाँ पे भी 28 इंडेक्स होगा
वहाँ पे इसका डेटा रख दूंगा। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। पर मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 48225 और इसको भी हैश फंक्शन में रख रहे हैं, तो बाय चांस ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट 25 ही आ रहा है जो पहले भी आ चुका है। दिस इज कॉल्ड कोलिजन। ये पॉसिबल है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ रोल नंबर्स 90,000। तो हो सकता है कोई दो अलग अलग रोल नंबर एक ही से मैप हो, क्योंकि हमने ये गारंटी करी है कि ये हैश फंक्शन 0 से 99 की रेंज में ही कुछ डेटा रिटर्न करेगा और कुछ नहीं करेगा। और मेरे पास यहाँ पॉसिबिलिटी 90,000 है, तो 90,000 में से कोई सा भी नंबर मैं इसमें रख सकता हूँ, तो वो नंबर से इनमें से ही कुछ प्रोड्यूस होने वाला है। तो ये पॉसिबल है कि किसी नंबर के लिए वो रिपीट हो जाए, क्योंकि कुछ तो लिखोगे ना फॉर्मूला, कुछ तो यहाँ पे लिखोगे ना, उसी से जनरेट होने वाला है ना। तो उससे जनरेट वापस से 25 हो गया, तो 25 पे तो ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है ना, उस पर दोबारा डेटा रखेंगे तो पुराना डेटा वैनिश आउट हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कोलिजन। अब देखिए, कोलिजन को आप 100% रोक तो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रियल सिनेरियोज में ऐसा ही होगा कि कीज की रेंज ज़्यादा है और मेमोरी स्लॉट कम है। तो हमेशा आप कितना भी अच्छा हैश फंक्शन, पहली कोशिश तो ये होगी कि हैश फंक्शन हम बहुत अच्छा बना लें, क्योंकि अगर हैश फंक्शन अच्छा बना लिया तो कोलिजन के चांसेस कम है। मतलब हैश फंक्शन अच्छा किसको बोलेंगे? जिसमें कोलिजन के चांसेस मिनिमम हो। लेकिन आप ये सोचो कि कोलिजन हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। इतना अच्छा हैश फंक्शन तो आप नहीं बना सकते। वो तभी हो सकता है जब 1-to-1 मैपिंग हो रही है, पर तब ऐसा होगा कि कीज़ हमेशा उतनी ही होंगी जितने की मेमोरी स्लॉट्स हैं, पर यूजुअली कीज़ ज़्यादा होंगी। इसीलिए आप बोलोगे कोलिजन को तो भाई रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कम किया जा सकता है। तो कोलिजन अकर when two records hash to the same slot in the table. Unfortunately, even under the best circumstances, collisions are nearly unavoidable. ये तो होके रहेगा। तो पहली कोशिश ये करो कि हैश फंक्शन अच्छा बनाए। तो हैश फंक्शन बनाने की कई सारी टेक्निक्स हैं। सिंपल मॉड फंक्शन जो मैंने अभी आपको करके दिखाया मॉड्यूलस 100 से, तो उससे आप कर सकते हो। डिवीजन मेथड एक होता है, बिनिंग एक मेथड होता है, मिड स्क्वायर मेथड होता है। तो बेसिकली ये अलग अलग मेथड्स हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि ये 4 ही मेथड। आप अपना खुद का भी कोई लॉजिक बना सकते हैं। आपको मेक श्योर ये करना है कि जितने मेमोरी स्लॉट्स हैं, आपका हैश फंक्शन ऐसा बने जिससे हर एक पॉसिबल इंडेक्स जनरेट हो पा रहा हो। ऐसा ना हो कि कुछ इंडेक्स कभी भी जनरेट नहीं हो रहे, तो वो जगह वेस्ट हो जाएगी। तो हैश फंक्शन ये सब सोच के आप बनाते हो। दूसरा, जो की आपको मिली है उसी को फॉर्मूले में यूज़ करके आपको इंडेक्स प्रोड्यूस करना होता है। तो डिवीजन मेथड में आप डिवाइड करते हो, बिनिंग मेथड में आप क्लस्टरिंग करते हो। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए 90,000 वैल्यूज़ थी और हमारे पास 100 ही मेमोरी स्लॉट है। 90,000 वैल्यूज़ हैं और 100 ही मेमोरी स्लॉट हैं, तो हम देखते हैं कि 900 रोल नंबर्स एक ही से मैप होने चाहिए। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। तो पहले 900 रोल नंबर्स को हम इंडेक्स 0 से मैप करते हैं, अगले 900 रोल नंबर्स को हम इंडेक्स 1 से मैप करते हैं। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो ये कहलाता है बिनिंग मेथड। इसमें हम प्रॉपर क्लस्टरिंग करके इक्वली डिवाइड कर दे रहे हैं, हर एक मेमोरी स्लॉट को इक्वल नंबर ऑफ कीज से मैप कर रहे हैं। फिर मिड स्क्वायर मेथड होता है। कुछ नहीं है ये मेथड्स, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जो की लेके रखी हुई है, मान लीजिए 5 डिजिट का नंबर है, तो उसमें जो मिडिल डिजिट है उसके स्क्वायर से जो नंबर बनेगा, ठीक है, वो हमारा इंडेक्स हो जाएगा। बट देखो, ज़रूरी नहीं कि ये बहुत अच्छा मेथड हो, क्योंकि कई सारे इंडेक्स कभी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे अगर हम स्क्वायर कर रहे होंगे तो। सो ये आपको सोचना है कि कौन सा वाला तरीका आपको बेटर लग रहा है, और इनके अलावा भी कोई तरीका आपको सूझता है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर बात करते हैं कि भाई कोलिजन तो कितना भी अच्छा हम हैश फंक्शन बना दे, कोलिजन तो फिर भी हो सकता है। तो कोलिजन को कैसे रिजॉल्व करें? अब कोलिजन हो ही रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए 2 टेक्निक्स हैं, इनका जानना बहुत ज़रूरी है। एक कहलाती है ओपन हैशिंग, एक कहलाती है क्लोज्ड हैशिंग। तो ओपन हैशिंग को हम चेनिंग भी बोलते हैं और क्लोज्ड हैशिंग को हम ओपन एड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो नाम ज़रा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ ओपन 2 जगह नाम लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अब आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओपन हैशिंग किसे बोलते हैं, पहले उसको समझते हैं। जब आपके पास मेमोरी स्लॉट मान लीजिए 100 हैं और कोई एक मेमोरी स्लॉट पे
डेटा कोलाइड कर जाता है तो फिर इसकी जगह ओवरराइट करने की बजाय मैं इतना ही बड़ा मेमोरी ब्लॉक एक और क्रिएट कर लेता हूँ डायनेमिकली, और यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल रखता हूँ जो कि इसको रेफर करेगा, और इस तरीके से ये सिंगली लिंक लिस्ट बन जाएगा। तो जितनी बार कोलाइड हो रहा है उतने नए नोड्स क्रिएट होते जा रहे हैं और ये सिंगली लिंक लिस्ट ग्रो करती जा रही है। अब कोलिजन बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं अगर हमने अच्छे से हैश फंक्शन बनाया है तो एक ही इंडेक्स पर बहुत ज़्यादा अगर कोलिजन हो रहा है दैट मीन्स आपका हैश फंक्शन अच्छा नहीं है। तो अगर हैश फंक्शन ठीक ठाक बनाया तो ये कोई भी लिंक लिस्ट की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो ठीक है, जहाँ जहाँ कोलिजन हो रहा है वहाँ लिंक लिस्ट प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जहाँ लिंक लिस्ट है वो भी कोई बहुत बड़ी नहीं हो रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये ओपन हैशिंग काफ़ी कारगर है, क्योंकि अब जब आप सर्च करोगे कोई एलिमेंट अगर इंडेक्स 4 पे नहीं मिल रहा है तो फिर इस लिंक लिस्ट में आगे के मेमोरी स्लॉट पे भी आपको सर्च करना पड़ेगा, तो वो लीनियर सर्च की तरह हो जाएगा। पर ये लीनियर सर्च में भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं होंगे क्योंकि ये लिंक लिस्ट कभी भी बहुत बड़ी नहीं होगी, इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि O1 तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रह सकती क्योंकि कभी कभी ये लीनियर सर्च भी कर रहा है, पर लेंथ कम होने की वजह से वो परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा डिटेरियोरेट नहीं होती है। तो हाँ, O1 तो नहीं आ पाया, O1 से थोड़ा ख़राब है लेकिन फिर भी बहुत ख़राब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मेमोरी हमने एक्सटर्नली ग्रो कर ली है, मेमोरी की यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं जा रही है। लेकिन इसका उल्टा अगर हम क्लोज्ड हैशिंग से काम करते हैं तो उसमें हम बाहर मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करने की बजाय इसी मेमोरी स्लॉट के अंदर ढूंढते हैं नेक्स्ट खाली ब्लॉक क्या है। ऑब्वियसली बात है कि अगर मुझे 100 वैल्यूज़ रखनी है और मेरे पास 100 ही मेमोरी स्लॉट है तो कोलिजन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर ठीक है, 100 वैल्यूज़ तो हम किसी तरीके से स्टोर कर ही लेंगे क्योंकि 100 जगह हमारे पास हैं। अब मान लीजिए इंडेक्स 4 पे हम ऑलरेडी डेटा रख चुके हैं और फिर एक और डेटा आता है, उसके लिए भी इंडेक्स 4 ही आता है तो कोलिजन हो जाता है। तो इंडेक्स 4 पे क्योंकि डेटा रखा हुआ है, हम कोई एक फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स कर लेंगे। यहाँ डेटा रखा है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। अब डेटा क्योंकि यहाँ पे रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, आगे के मेमोरी ब्लॉक्स में सर्च करेंगे कौन सा मेमोरी ब्लॉक वैकेंट है, हम वहाँ जाके डेटा रख देंगे। तो वो जो सर्चिंग है खाली ब्लॉक की, उसको बोलते हैं प्रोबिंग। और प्रोबिंग लीनियरली भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, डबल हैशिंग करके भी कर सकते हैं। यानी हम किसी भी तरीके से यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। लीनियर मतलब एक के बाद एक सर्च करो, जो पहला खाली ब्लॉक मिल जाए वहाँ पे डेटा स्टोर करना है। तो फिर क्या होगा, कल को आप सर्च भी कर रहे होगे तो इंडेक्स 4 पे अगर डेटा रखा हुआ है तो आप लीनियर सर्च करोगे तब तक जब तक कि आपको वो डेटा मिल नहीं जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 नहीं रह जाएगी। लेकिन हाँ, हम इस तरीके से कर सकते हैं। और डबल हैशिंग में हम 2 हैश फंक्शन लेते हैं और 2 हैश फंक्शन से जो रिजल्ट आता है उसको कंबाइन करते हैं और उससे जो इंडेक्स आता है हम उस पर स्टोर करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हम काम करते हैं। सो दीज आर द टेक्निक्स। आप इनको क्लोज्ड हैशिंग हालांकि मैं समझता हूँ कि कम इम्प्लीमेंट होता होगा क्योंकि इसमें मेमोरी ग्रो करा लेना ज़्यादा ईजी तरीका है और उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू क्लोज्ड हैशिंग। इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप इसको ओपन हैशिंग से इम्प्लीमेंट करें। बाकी ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे कि आप नेक्स्ट वैकेंट स्लॉट सर्च करते हैं अगर कोलिजन होता है तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हैशिंग। आई होप आपको हैशिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्यों इसमें सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़िया होती है एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट देकर बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। और इस सीरीज़ के बाद बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट इस महीने इस चैनल पे आ रहा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा क्या नया आ रहा है। और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो मेरे हैं उस पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखो, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर पढ़ना अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे काम के प्लेलिस्ट, फ्री वीडियो कंटेंट की लिंक्स आपको मिल जाएंगे और डायरेक्टली आप उनको देख सकते हो, सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और पेड कोर्सेज भी अगर देखने, उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया के हैंडल के लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।